को तो मुक्ति मिलेगी। मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के शासक और काशी यानी वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप मेरे साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। जो जगह कभी अपनी तंग गलियों की वजह से जानी जाती थी, लेकिन आज वाराणसी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। काशी विश्वनाथ का दिव्य भव्य स्वरूप अब आपके सामने है। जहां पर काशी विश्वनाथ विराजे हैं, वहां महादेव भी हैं, माँ गंगा भी और मोक्ष भी। ये वही बनारस है जिसके बारे में एक बार अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है और परंपराओं से भी प्राचीन, किंवदंतियों से भी पुराना है। एक जीवंत शहर अपने भीतर इतनी सदियों को संजोए हुए ये दुनिया का अजोड़ नगर है। आज इसी अजोड़ नगर की बेजोड़ कलाकृति से आपको रूबरू कराने आए हैं। इसी बनारस की घाट से सामने बन चुके इस अद्भुत रचना संसार तक आपको ले चलेंगे। पहली बार एबीपी न्यूज़ आपको इस अलौकिक धाम के दर्शन कराने जा रहा है। अभी आसमान से जो आप बनारस की बदली हुई तस्वीर देख रहे हैं, फिजा देख रहे हैं, इनमें यात्रियों की सुविधाओं का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। तो बनारस की महक भी इस पूरे नए कॉरिडोर में शामिल है। तो आसमान से दर्शन के बाद अब आपको लिए चलते हैं सबसे पहले माँ गंगा के किनारे, जहाँ से ले चलेंगे आपको उस सफ़र पर जिसमें पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप हमारे साथ वर्चुअली देख पाएंगे। और अब मैं आ गया हूँ मणिकर्णिका घाट के सामने, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इसी के बगल में जलासेन घाट है और ये साथ में है ललिता घाट। और ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ की जटाओं से निकल कर आई माँ गंगा जब काशी पहुंची तो 11 किलोमीटर लंबे अर्ध चंद्रमाकार यानी आधे चंद्रमा की तरह बने घाटों के पांव वो पखारती रहीं। तब इन्हीं घाटों से बाबा विश्वनाथ के साक्षात दर्शन हो जाया करते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस इलाके में भक्त भी बढ़ते गए और निर्माण भी बढ़ता गया। गलियां तंग होती गईं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गईं, दुकानें, घर, इन सब के निर्माण हुए। और इन सब के बाद बाबा का मंदिर आता था, यानी सीधे माँ गंगा से बाबा का मंदिर नहीं दिखाई देता था। लेकिन 225 साल के बाद माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच कोई विघ्न ना रहे, ये सपना पीएम मोदी ने देखा और 2 साल पहले इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब जो ये कॉरिडोर बनकर पूरी तरीके से तैयार हमारे सामने है, जिसके बाद अब ये फिर से हो पाएगा कि जब माँ गंगा स्वयं बाबा विश्वनाथ को देख रही होंगी। दुनिया के सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है, जिसमें भव्यता भी है, सुविधा भी है और आस्था भी है। तो आइए शुरुआत इन्हीं सीढ़ियों के साथ करते हैं, घाटों से लेकर आगे कॉरिडोर तक। इसमें मखराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट, मंदाना स्टोन और चुनार का लाल बलुआ पत्थर लगाया गया है। यानी बदलाव की शुरुआत इन कदमों से हो चुकी है। मेरे बाईं ओर इस तरफ इमारत में रिचुअल वुड स्टोर है। इसमें मोक्ष के लिए लकड़ियों का इंतजाम होगा। जबकि यहाँ पर मेरे दाईं तरफ पर एक हेरिटेज लाइब्रेरी है, जिसमें वेद, पुराण और अध्यात्म से जुड़ी हुई तमाम किताबें रखी जाएंगी और इनके संरक्षण के लिए एक संस्था को बाकायदा जिम्मेदारी दी जाएगी। मेरे बगल में गंगा व्यू कैफ़े है। देश विदेश से आने वाले तमाम सैलानी सुविधाओं का इस कैफ़े में ध्यान रखा गया है। इसमें कॉफ़ी मिल पाएगी, तमाम खाने पीने की चीज़ें होंगी, ताकि एक अच्छी सुविधा आम व्यक्ति को, आम सैलानी को, आम दर्शनार्थी को मिल सके। अब आप जो मेरे पीछे ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हमें बाबा भोलेनाथ के दरबार तक लेके जाएंगी। लेकिन आपको दिखा दें कि इसके ठीक बगल में स्वचालित सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, जिसके ज़रिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो हैं, महिलाएं जो हैं, दिव्यांग जो हैं, वो ऊपर मंजिल तक पहुंच सकें। तो ये जो एस्केलेटर है ना, यानी स्वचालित सीढ़ियाँ,
जिस इमारत का हिस्सा है, दरअसल वो एक मल्टीपर्पस हॉल है और इसमें हर तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। जैसे किसी का सम्मान समारोह हो, कोई किताब के रिलीज का फंक्शन हो। इस मल्टीपर्पस हॉल में नीचे और ऊपर यानी 2 हॉल बने हुए हैं, जिसमें आराम से 500 से 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसी मल्टीपर्पस हॉल के ठीक सामने की ओर एक वैदिक केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ पर वेद के पठन पाठन का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। आचार्य वेद पुराण का पाठ कराएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि यहाँ से मंदिर परिसर तक के जिस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, उसमें सड़क 320 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी बनाई गई है। अब इन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर जाएंगे और आगे की इमारतों के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी तरीके से तफसील से बताते रहेंगे। और अब हम आ चुके हैं वाराणसी गैलरी के ठीक सामने, जहां पर काशी के घाटों से लेकर पूरे शहर तक का पूरा व्याख्यान आपको देखने को मिलेगा। मंदिर का इतिहास होगा, बाबा की महिमा की बात होगी, काशी की संस्कृति और सबसे ज़्यादा ये कि दुनिया भर से जो लाखों सैलानी भक्त यहाँ आएंगे उनको इस इतिहास से और इसके वर्तमान के से रूबरू कराया जाएगा। करीब 400 मकानों को हटाकर यहाँ पर इस भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है और इन मकानों और आसपास की जब चीज़ें हटाई गई तो उनके अंदर से सैकड़ों साल पुराने छोटे बड़े मंदिर मिले हैं। ऐसे करीब 127 मंदिरों का संरक्षण इस कॉरिडोर में कराया गया है। और अब हम कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर यात्रियों की सुविधाओं के तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहीं से दूर दूर से आए भक्तों के लिए महत्वपूर्ण जगह है ये, और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर लॉकर बने होंगे जिसमें आप अपना मोबाइल, अपना हैंडबैग, अपना कीमती सामान रख पाएंगे, लॉक कर पाएंगे, चाबी आपके पास रहेगी। इसी के बाहर फूल माला की दुकानें भी होंगी जहाँ पर आप पंडित पुजारी से लेकर बाकी जानकारियों के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। आरती के लिए टोकन का इंतज़ाम होगा, वो भी आपको यहीं से मिलेगा। इसी के सामने ऑफिस और दुकानें भी बनाई गई हैं और वो पीछे जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, दरअसल वो एक व्यूइंग गैलरी है जिसके एक तरफ आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य रूप के दर्शन होंगे और पीछे माँ गंगा का अविरल प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस जगह का नाम व्यूइंग गैलरी रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा व्यू देखने को इस पूरे कॉरिडोर में मिलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट म्यूजियम भी बनाया गया है जिस पर पूरे कॉरिडोर के बनने की प्रक्रिया के निर्माण जो चल रहा था उसको दिखाया गया है। यानी कैसे 2 सालों में इस भीड़भाड़ वाली जगह से विकास की ये अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा गया है। और अब हम आ चुके हैं कॉरिडोर के उस हिस्से पे जहां पर दर्शन से पहले या बाद में आकर भक्त रुक सकते हैं। यह है मंदिर चौक। जैसे शहर में, आपके शहर में भी हो सकता है हो, इस तरह के चौक चौराहे होते हैं ना, उसी अंदाज में इस जगह का निर्माण कराया गया है। मंदिर चौक को तैयार किया गया है। मकसद बहुत साफ है कि यहाँ बैठकर लोग आराम से ध्यान कर सकें, रेस्ट कर सकें, चाहे दर्शन करने के पहले हो या फिर दर्शन करने के बाद। तो आप जब इस मंदिर चौक पर होंगे तो एक तरफ तो आपको मंदिर में पहुंचने के रास्ते होंगे, दूसरी तरफ माँ गंगा होंगी। जैसे शहरों में चौराहे होते हैं ना, ठीक उसी तरह का एक चौराहा बनाया गया है। इसमें चारों तरफ जाने के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। यहाँ तक कि आप पुराने बनारस की जो गलियाँ और सकरी गलियाँ होती थी, उस तरफ अगर आपको जाना हो तो वो रास्ते भी इस चौराहे से निकाले गए हैं। और अब हम आ चुके हैं मंदिर परिसर के बिल्कुल अंदर की तरफ। कुछ महीनों पहले तक जब तक आप मंदिर के पास नहीं आ जाते थे तब तक आपको बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन अब आपको मंदिर चौक से ये भव्यता दिखाई देने लगती है। यहाँ पर 4 बड़े द्वार बनाए गए हैं जो चारों दिशाओं में हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बाबा विश्वनाथ मंदिर आने के लिए पहले 4 द्वार हुआ करते थे,
लेकिन अब उन्हें बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले इस रास्ते पर छोटी बड़ी करीब 70 दुकानें भी बनाई गई हैं, जहां पर फूल और पूजा का सामान भक्तगण खरीद पाएंगे। इन दुकानों में जलपान केंद्र भी बनाए गए हैं। इस परिसर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है, यानी आप परिक्रमा कर पाएंगे, जिस पर 22 संगमरमर के शिलालेख लगाए गए हैं, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन होगा। और अब हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पास। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ का यह मंदिर। जैसे कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का घर माना जाता है, उसी तरीके से काशी को उनकी राजधानी कहा जाता है, जहां से वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान शिव। इसीलिए एक साथ इस इलाके में 5 मंदिर इस पूरे प्रांगण में दिखाई देते हैं, जो एक साथ एक कतार में हैं। सबसे पहले दंडपाणि जी का मंदिर है, उसके बाद भगवान बैकुंठ का मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी के बगल में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। इसके बाद तारकेश्वर जी महाराज और भुवनेश्वर जी महाराज का मंदिर है। वो मां पार्वती और उनके दोनों बेटों भगवान गणेश और कार्तिकेय को समर्पित है। पहले 20 से 25 हजार श्रद्धालु रोजाना यहां पर आकर दर्शन करते थे, लेकिन अब इस विशाल कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ 2 लाख भक्त एक साथ इस इलाके में आ पाएंगे और दर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बताऊं कि इस पूरे कॉरिडोर निर्माण के दौरान जो गर्भगृह है, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो जैसा था वो सदियों से वैसा ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। जिस मकराना पत्थर का इस्तेमाल इस परिसर में हुआ है, उसे ही वहां पर लगाया गया है। मंदिर का ध्वज 60 फीट ऊंचा है, जो इस पूरे इलाके में सबसे ऊंचा है और बहुत दूर से आसानी से दिखेगा। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन उन्हीं विमल पटेल ने तैयार किया है, जो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वही सेंट्रल विस्टा जहाँ पर नया संसद भवन परिसर बन रहा है। पिछले 1.5 सालों में इस इलाके में दिन रात काम हुआ है, उसके बाद इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो पाया। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि काशी की सालों पुरानी तस्वीर भी बहुत हद तक इस कॉरिडोर ने बदल दी है। छोटी बड़ी 24 बिल्डिंगें यहाँ पर बनकर खड़ी हुई हैं। इस पूरे कॉरिडोर का मकसद काशी के अध्यात्म और वास्तुकला के साथ साथ भक्तों को एक दिव्य अनुभूति भी देना है, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके मन में अंकित हो जाए। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।